मैं बल्लभगढ़, मेवाट और अलवर से आए साथियों के साथ अपनी सॉलिडारिटी पेश करना चाहती हूँ। आप सबको मेरा सलाम, आपके जज्बे को सलाम। आप याद रखिए कि जुनैद आपका ही बेटा नहीं, हमारा बेटा है, और पहलू आपके पिताजी नहीं, हमारे पिताजी हैं, और जितने भी साथी यहाँ नागरिक हमारे मारे गए हैं, हम सब उन्हीं के परिवार के हैं। ये देश, ये इंसानियत जो देश की बुनियाद होती है, जो किसी भी देश की और समाज की बुनियाद होती है, उस इंसानियत को बरकरार रखने के लिए हम आज यहाँ पे मिलकर खड़े हुए हैं। साथियों, जिस तरह से हमें बताया जाता है कि जब कोई पब्लिक लिंचिंग होती है या कोई मौत होती है या कोई मासूम मारा जाता है, तो हम हर दफा क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते? जब कहीं और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ ये हिंसा हुई तब प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया, और पहले फलाना टाइम में प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? साथियों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब मामलों में हम सब तब भी प्रोटेस्ट करते थे, अब भी प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन एक चीज याद रखने की है साथियों, कि जब सत्ताधारी ये करवाता है, जब सत्ताधारी नफरत की राजनीति खेलता है, तब उसमें और कोई क्रिमिनल करता है या कोई आतंकवादी करता है या कोई जंग में करता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। जब सत्ताधारी ऐसा काम करता है, जैसे गुजरात में हुआ, जैसे 84 में यहाँ दंगे हुए, जिस तरह से अभी कश्मीर में चल रहा है, और जैसे यहाँ पे हो रहा है, पूरी यूपी में चल रहा है, उसमें और इसमें वो फर्क है कि अगर कोई इंसान, कोई भी क्रिमिनल जाके किसी को जहर का इंजेक्शन दे दे तो वो अपने आप में बहुत ही बुरी चीज होती है। लेकिन जब डॉक्टर, जिसका धर्म है कि वो पेशेंट को बचाए, जब वो ऑपरेशन टेबल पे जब आता है पेशेंट, उसमें ट्रस्ट करके, उसमें भरोसा करके जब डॉक्टर खुद जहर का इंजेक्शन देता है, तो वो उससे बड़ा क्राइम हो नहीं सकता। जो सत्ताधारी है, उनका धर्म है हर नागरिक को सुरक्षा देना और हमारे संविधान को ऊंचा रख के उसको उसकी तरफ बढ़ना। आज हमारे संविधान की हत्या हो रही है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने और हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने हमको संविधान ऐसा दिया जिसमें गैर बराबरी ना हो, जिसमें हम सबको, सब नागरिकों को उनका हक दिलाएं, जहाँ पे फिरकापरस्ती ना हो, जहाँ पे इक्वालिटी हो, और जहाँ पे हमारे भाईचारा हो और नेशनल थिंकिंग हो, लिबर्टी हो, सोचने की, बोलने की आजादी हो। उस सारी चीजों का खून आज किया जा रहा है। और जिस तरह से अभी उमर खालिद ने बात की, मैं उमर के हर बात से एकदम सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। उनसे अच्छा मैं ये कह ही नहीं सकती जो बातें उन्होंने पूरी कही, मैं उनके साथ हूँ। बस इसमें सिर्फ मैं ये आज करना चाहती हूँ कि जिस तरह से जिस तरह से ब्रिटिश ने हम लोग को डिवाइड किया और नफरत की जो राजनीति है, वो ही जिम्मेदार है। ये सिर्फ जिन लोगों ने कत्ल किया उनके खिलाफ सिर्फ हम नहीं मांग रहे थे कि एक्शन ले, हम ये जड़ जो इसकी है, वो जड़ जो है जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, उस नफरत की राजनीति ने जिस तरह से मासूम लोगों को बार बार दंगों में हराया, जिस तरह से उन्होंने कत्ल किया, वही नफरत की राजनीति जिसकी वजह से ग्राहम स्टेन्स और उसके दोनों बच्चों को जीप के अंदर जला दिया गया, और वही नफरत की राजनीति जो आज ये पैदा कर रही है, जो इनके मिनिस्टर और इनके लीडर और इनके चीफ मिनिस्टर ये खुद चिल्ला के कहते हैं कि नफरत करो और दूसरे से नफरत करो और उनके घरों को तबाह कर दो, और खास तौर से दलितों और मुसलमानों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ और आदिवासियों के खिलाफ जिस तरह से चल रहा है, ये वही साजिश है साथियों जो पूंजीवादियों के गुलाम बन के हमारे देश को बर्बाद करने की जो राजनीति है। ना शिक्षा दो, शिक्षा को प्राइवेटाइज कर दो ताकि कोई पढ़ ना सके, और मजदूरों के हकों को खत्म कर दो, और जिस तरह से ये कर रहे हैं किसानों की आत्महत्या पे मजबूर कर दो। ये जो राजनीति चल रही है, ये मुट्ठी भर पूंजीवादियों की वजह से उनके गुलाम बन के, जो हमारी स्वतंत्रता के संग्राम में जिसने कभी हिस्सा नहीं लिया और अंग्रेजों की चापलूसी की और जिनकी पॉलिटिक्स की वजह से गांधी जी की हत्या हुई, वही लोग आज गद्दी में बैठ के और राज कर रहे हैं, और वही नफरत की राजनीति फैला रहे हैं और चापलूसी कर रहे हैं उन मुट्ठी पर पूंजीवादियों को, ताकि पूरा देश बर्बाद रहे और कुछ लोग राज करें। और साथियों, आज हमें और ज्यादा अपने आप को बताना है कि ये जंग है, ये आजादी की जंग है, और इस जंग में हमारा जो जवाब, हिंसा का जवाब है, हमारी एकता और हमारा डिटर्मिनेशन और हमारा अपने डर को हराना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। हम कंधा से कंधा मिला के जहाँ तक हो सकता है आपके साथ चलेंगे, और जहाँ हो सकता है मौजूद रहेंगे, और आप जब नहीं भी होंगे तब भी हम आपकी लड़ाई और हमारी लड़ाई, ये लड़ाई हमारी लड़ाई है, हमारे बच्चों के लिए एक सुनहरा भविष्य हो इस देश में,
वो लड़ाई है, गुलामी के खिलाफ ये लड़ाई है। अच्छी शिक्षा, रोजगार और ये बराबरी का एक जो अमन हमारे समाज में अमन रहे, इसके लिए लड़ाई है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत